ऑलराइट, ये है ओप्पो की रेनो सीरीज के अपकमिंग स्मार्टफोन रेनो 14 एंड 14 प्रो जो कि नेक्स्ट मंथ जुलाई में इंडिया में लॉन्च होंगे। जनरली ओप्पो की रेनो सीरीज अपने कैमरास और डिजाइन की वजह से जानी जाती है और मोस्टली ये ऑफलाइन में बिकती है जहाँ पर डिजाइन को स्पेक्स से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बट रेनो 13 से इन्होंने अपने माइंडसेट में थोड़ा चेंज किया और अब ये कुछ बैलेंस स्मार्टफोन्स बनाने लगे हैं और ओप्पो की रेनो सीरीज इनकी बजट वाली के और एफ सीरीज से मच बेटर होती है इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स टू प्राइस रेशियो। हालांकि होती ये भी ओवर प्राइस्ड ही है। सबसे पहले बात करते हैं रेनो 14 प्रो के बारे में, जिसमें Dimensity 8450 का प्रोसेसर आता है विद LPDDR5X रैम प्लस UFS 3.1 स्टोरेज, जो कि आई थिंक प्राइस के हिसाब से UFS 4.0 हो सकती थी। और इसमें 6200 mAh की बड़ी बैटरी आती है जिसे चार्ज करने के लिए बॉक्स में 80 वाट का अडेप्टर होगा, बट फोन यहाँ 67 वाट की वायर चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि जो वेरिएंट चाइना में लॉन्च हुआ है वो 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग पे सपोर्ट करता है और ये फीचर इंडिया में आएगा कि नहीं ये कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि रेनो 13 जो चाइना में लॉन्च हुआ था उसमें भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट था, बट जो वेरिएंट इंडिया में आया उसमें हमें ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। और अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.83 इंच की 120 हर्ट्ज 1.5K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले आती है जो कि 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक जा सकती है और ये डिस्प्ले इनफ ब्राइट है फॉर इंडोर एंड आउटडोर कंडीशंस। और अब फाइनली बात करते हैं इसके कैमरास की, जिसके लिए इनकी रेनो सीरीज सबसे ज्यादा फेमस है। इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 890 सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा विद 3.5x ऑप्टिकल जूम एंड 120x डिजिटल जूम। और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। फ्रंट और बैक दोनों में 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी इसमें ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 6, NFC, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्टीरियो स्पीकर जैसे सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर इसे रेनो 13 प्रो से कंपेयर करूं तो यहाँ हमें परफॉर्मेंस, बैटरी कैपेसिटी और अल्ट्रा वाइड कैमरा में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और अगर इसके छोटे भाई रेनो 14 की बात करूँ तो वो कम्प्लीटली रेनो 13 प्रो की कॉपी है, जिसमें स्क्रीन साइज, बैटरी कैपेसिटी और कैमराज में हल्के फुल्के चेंजेस हैं, बट रेनो 13 के कंपैरिजन में काफ़ी मेजर अपडेट्स हैं। और अगर इनकी प्राइसिंग की बात करूं तो रेनो 14 प्रो अंडर 50,000 आएगा और रेनो 14 अंडर 40,000, जो कि आई थिंक थोड़ी सी हायर साइड है। बाकी दोनों में कलर OS 15 देखने को मिलेगा विच इज़ बेस्ड ऑन Android 15। तो लास्ट में मुझे ये स्मार्टफोन्स कैसे लगे? देखो, ये दोनों स्मार्टफोन बैलेंस कैटेगरी के स्मार्टफोन्स हैं जो कि डेली यूज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देंगे। बट अगर इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम होती, जैसे रेनो 14 प्रो अगर 45,000 के नीचे होता और रेनो 14 35,000 के नीचे, तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स हो जाते। बाकी देखते हैं कि लॉन्च पे इसकी प्राइसिंग क्या निकल के आती है। यही सब बातें थी रेनो 14 सीरीज़ के बारे में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लगे और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।